सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। परम मांगलिक ग्रंथ श्री आलाप पद्धति है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री देवसेन स्वामी हैं। इसमें स्वभाव अधिकार है चौथा, जिसमें स्वभावों का कथन किया है। गाथा सूत्र नंबर है 28, है ना, वो पढ़ते हैं अपन। स्वभावः कथ्यन्ते अस्ति स्वभावः नास्ति स्वभावः नित्य स्वभावः अनित्य स्वभावः एक स्वभावः अनेक स्वभावः भेद स्वभावः अभेद स्वभावः भव्य स्वभावः अभव्य स्वभावः परम स्वभावः। एते द्रव्याणाम एकादश सामान्य स्वभावः। चेतन स्वभावः अचेतन स्वभावः मूर्त स्वभावः अमूर्त स्वभावः एक प्रदेश स्वभावः अनेक प्रदेश स्वभावः विभाव स्वभावः शुद्ध स्वभावः अशुद्ध स्वभावः उपचरित स्वभावः। एते द्रव्याणाम 10 विशेष स्वभावः। इसमें से विशेष स्वभाव जो 3 हैं वो अपन ने यहाँ पर विचार किए। विभाव स्वभाव, शुद्ध स्वभाव और अशुद्ध स्वभाव। जो स्वभाव से अन्यथा है उसको बोलते हैं विभाव। जो मात्र एकत्व रूप है, एक रूप होने का स्वभाव है, उसको बोलते हैं शुद्ध स्वभाव। और शुद्ध से जो विरुद्ध है, यानी संग में लगा हुआ है, साथ में लगा हुआ है, कोई अधूरे पने हैं, उनको बोलते हैं अशुद्ध। वैसा होने के स्वभाव का नाम है अशुद्ध स्वभाव। ऐसे ये 3 स्वभाव हैं। ठीक है, ये 3 स्वभाव अपन ने पढ़े अभी 2-3 दिन में। ये अपन ने मति ज्ञान को अशुद्ध स्वभाव लिया और विभाव, इसको भी विभाव पर्याय भी लिया व्यंजन पर्याय में। तो फिर विभाव है क्या शुद्ध है? नहीं, विभाव व्यंजन पर्याय स्वभाव व्यंजन पर्याय जो हैं, गुण पर्याय, विभाव गुण पर्याय, स्वभाव गुण पर्याय, तो वहाँ पर विवक्षाएं अलग हैं। वहाँ पर हमने शुद्ध अशुद्ध भेद नहीं किए हैं। वहाँ पर स्वभाव विभाव इतने ही 2 भेद किए हैं। यहाँ पर हम अलग से 3 बातें कह रहे हैं, शुद्ध अशुद्ध विभाव। जो अशुद्ध है उस अशुद्ध के ही 2 प्रकार कर रहे हैं, अशुद्ध और विभाव। जो विभाव है वो भी अशुद्ध है, और जो अशुद्ध है वो तो अशुद्ध है ही, लेकिन हर कोई जो अशुद्ध है वह विभाव नहीं है। ठीक है, दोनों में अंतर है। एक बहुत खराब है, एक थोड़ा खराब है। एक ऐसा है कि जिसके होने पर नष्ट हो रहा है, खराब हो रहा है, दुख पैदा हो रहा है, अत्यंत घात हो रहा है, उसका नाम है विभाव। और एक ऐसा है कि है तो अच्छा नहीं और सुख पूरा उत्पन्न भी नहीं हो रहा उसके निमित्त से, लेकिन फिर भी नष्ट नहीं कर रहा है, घात नहीं कर रहा है, और बल्कि हो सकता है वो जो है दशा वह कदाचित कुछ मददगार भी हो। अशुद्धता मददगार नहीं है, लेकिन वो जो दशा है वह कुछ आगे बढ़ने के लिए हेल्पफुल भी हो सकती है। दवाइयाँ विभाव की भी ली जाती हैं और दवाइयाँ अशुद्धताओं की भी ली जाती है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है 2 प्रकार की दवाइयाँ हो सकती है। कौन सी? एक ठीक करने की, है ना, और कौन सी होती है? एक ताकत बढ़ाने की। ताकत बढ़ाने की, बहुत कमजोरी लग रही है तो क्या दे दें, क्रोसिन दे दें कि डिस्प्रिन दे दें? ये क्रोसिन डिस्प्रिन नहीं देनी है, बीमार थोड़ी ना हो रहा है। क्या हो रहा है? कमजोरी लग रही है, तो कमजोरी के लिए क्या देते हैं उसको? प्रोटीन खा ले, विटामिन खा ले, वसा खा ले, कैल्शियम खा ले, या कोई ताकत का इंजेक्शन लगा दे। तो वो जो इंजेक्शन ताकत वगैरह के लगाए हैं वो दवा अलग टाइप की है, वो कोई एंटीबायोटिक टाइप की मारने की दवा नहीं है। जो एंटीबायोटिक वगैरह दी जाती है तो उसमें क्या करते हैं, कीटाणु जो हैं वो और उनकी दशा पैदा होने की उसको विरुद्ध वो चीज़ें दी जाती है।
तो वो अलग टाइप की दवा है, और प्रोटीन विटामिन जो है वो अलग टाइप की दवा है। दवा दोनों है लेकिन दोनों में अंतर है। तो ऐसे ही विभाव जो है वो अलग चीज है और जो अशुद्धताएं हैं उसको मिटाने की दवाइयाँ अलग है, और दोनों की दशाएं भी अलग अलग है। समझ में आया आप लोगों को? अरे कुछ तो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो ऐसे अशुद्धताएं और विभाव, मेन तो दोनों ये समझने अपने को। शुद्ध स्वभाव तो आपको समझ में आ रहा है। शुद्ध स्वभाव यानी कैवल्य मात्र होने का स्वभाव, एक रूप होने का स्वभाव, मात्र रह जाने का स्वभाव, अकेले 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 ही रहने का, अपने आप में रहने का जो स्वभाव है उसका नाम है शुद्ध स्वभाव। कितना अच्छा स्वभाव है! नहीं तो कोई सिद्ध बनने के लिए सोच भी नहीं सकता है। हमको ऐसा लगता है ना ऐसे कि अपन तो अकेले रहना है, परेशान हो जाता है ना जब व्यक्ति, तो क्या सोचता है, बस बहुत हो गया, ये पत्नी, ये बच्चे, और ये माता पिता, और ये सास, और ये दुकानदारी, और मैनेजर, बहुत हो गया, बहुत परेशान हो गए। ऐसा मन करता है कि सबसे अलग होकर के कहीं चले जाएं। ऐसा लगता है कि नहीं? अरे बोलो सही। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? क्यों सर? कहीं चले जाएं हम। कहाँ चले जाएं? बस जाएं, कोई भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, बस सपनों में रहता है आदमी। ऐसी जगह जाएंगे जहाँ कोई भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अब वो होगा कि नहीं होगा वो अलग विषय है, लेकिन वो जो भाव उत्पन्न हो रहा है वो शुद्ध स्वभाव का एक व्यक्तिकरण है कि देखो कुछ है अकेलेपन की बात। तब तो व्यक्ति सोच रहा है कि ऐसा हो। शुद्धता यानी मात्र रह जाए, कोई किसी का संग ना होवे, यहाँ तक कि ये शरीर का संग भी ना होवे, कर्म का, विभावों का संग भी ना होवे। इस प्रकार जैसा है वैसा का वैसा मात्र रह जाए, उसका नाम है शुद्धता। और इस प्रकार की उपलब्धि होने की योग्यताएं हैं, शक्तियां हैं, उसका नाम है शुद्ध स्वभाव। अगर ये नहीं होता तो अपन सिद्धों को याद नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसलिए आप दुनिया भर में तो मत सोचना इनको छोड़ के, इनको छोड़ के, उनको छोड़ के अपन कहीं चले जाएं। चलने की भावना, एक दो बच्चे मिलते हैं ऐसे ही बहुत परेशान हो गए हैं, अब हम सोच रहे हैं कि घर छोड़ के चले जाएं। कहाँ जाओगे घर छोड़ के? हैं? घर छोड़ के कहाँ जाओगे? नहीं, बस कहीं चले जाएंगे हम। ऐसी भावना भाना भी महापाप है। आप सोच रहे हो आप संरक्षण छोड़ करके, सुरक्षा छोड़ करके मरने के लिए जा रहे हो। पता नहीं आपको बेच दिया जाएगा, भिखारी बना दिया जाएगा, हाथ पैर टूट जाएंगे, क्या क्या नहीं तुम्हारे साथ हो जाएगा, तुम्हारे अंग वगैरह निकाल के बेच देंगे, तुम मरने की सोच रहे हो। ऐसे ही धर्म छोड़ करके हम ऐसे ही घूमे फिरे गेर में, थोड़ा बाल तेल रंग वंग लगा करके आए, जादुई हो जाएं, कितना मजा आएगा। अरे तुम धर्म छोड़ के कहाँ जा रहे हो? मंदिर छोड़ के कहाँ जा रहे हो? सुरक्षित स्थान छोड़ करके वहां मरने कहाँ जा रहे हो? नहीं, गेर की बात नहीं अकेली नहीं तो कोई चला गया हो तो सोचे कि मैं तो गया। मतलब दुनिया में विषय भोगों में तुम सुरक्षा छोड़ के कहाँ चले जा रहे हो? बेकार की बातें नहीं सोचा करो। ये सोचो ये जो दशा है, इन दशाओं में रह कर के ही मैं एकत्व स्वभाव को कैसे प्राप्त कर लूं। किसी को दोष मत दो कि यहाँ से भाग जाऊं, वहां से भाग जाऊं। नहीं तो आप ये सोच रहे हो कि ये मर जाए, ये मर जाए, ये मर जाए, सब मर जाए, अपन अकेले रह जाए। बहुत हिंसक भावनाएं हैं, व्यक्त नहीं हो रही है लेकिन भावना वही है। क्योंकि आप जा तो पाओगे नहीं, तो ले दे के आपको क्या करना पड़ेगा? उनको मरवाना पड़ेगा। हिंसक भावना है। इसलिए कुछ नहीं, किसी को कहीं नहीं भेजना ना, हमको कहीं जाना है। जब जाने का समय आएगा तब चले ही जाएंगे। जब जहाँ से निकलना होगा, जो उदय करवा देगा वो सब कर लेंगे। लेकिन अकेले रूप में आना है तो शुद्ध स्वभाव वाले अकेले में आना चाहिए। अब अपन बात करते हैं इसको छोड़ करके जो बच गया। अशुद्ध स्वभाव यानी कोई संग है, कोई साथ है, कोई कमी है, कमजोरी है, मात्रपना नहीं है, उन सब का नाम है अशुद्धता। और वैसा होने का भी कोई स्वभाव है, उसका नाम है अशुद्ध स्वभाव। जैसे कर्म के साथ में है जीव, कर्म के साथ जुड़ा हुआ है, वो क्या है? अशुद्ध स्वभाव।
कर्म के साथ जुड़ा रहना विभाव नहीं है। कर्म के साथ में कोई जीव जुड़ा हुआ है, वह विभाव नहीं है, वो अशुद्धता है। शरीर के साथ में कोई जीव जुड़ा हुआ है, संश्लिष्ट है, वो क्या है? क्या है? अशुद्धता है कि विभाव है? अशुद्धता। क्यों अशुद्धता है? क्योंकि कैवल्य नहीं है, कैवल्य के साथ में कुछ और भी है। शरीर दूसरा है, जीव भिन्न है, दोनों का संग होके एक ही भूत हो रहे हैं, मिल रहे हैं, एक में एक हो रहे हैं। इसका नाम क्या है? अशुद्धता। कर्म साथ में लगे हैं, अशुद्धता। कर्म के फल में एकत्व है, कर्म के फल में एकत्व है, वो क्या है? वो विभाव है। क्यों विभाव है? क्योंकि ये बीमारी खड़ी कर ली है। कर्म का उदय जीव में आए और कर्म के उदय से जीव में कोई भाव दिखाई दे तो वह अशुद्धता है कि विभाव है? फिर से, कर्म का उदय है, कर्म के उदय से जीव में कुछ दशाएं दिखाई दे रही हैं, वो अशुद्धताएं हैं कि वो विभाव हैं? ये पूछ रहे हैं। अशुद्धता, अशुद्धता भी हो सकती है, विभाव भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि कौन से कर्म के उदय की आप बात कर रहे हो और उसमें किस प्रकार का वो हो रहा है। ठीक है, कर्म मात्र का उदय है, उदय के फलस्वरूप जीव सिद्धत्व को प्राप्त नहीं है, असिद्धत्व रूप है। औदैहिक भावों में 8 प्रकार के औदैहिक भावों में एक असिद्धत्व औदैहिक भाव है, तो वह असिद्धत्व है, यानी सिद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? कर्म का फल है, कर्म के फल से कुछ दशाएं भी हैं, तो वो क्या हैं? वो क्या हैं? वे अशुद्धताएं हैं। ठीक है, विभाव नहीं है। अब आपसे मैंने 2-3 काम समझ में आ गया ना इतना? ठीक है, विभाव में अशुद्धता में अंतर आ गया। तो विभाव और अशुद्धता अलग चीज है, और विभाव स्वभाव और अशुद्ध स्वभाव ये और अलग चीज है। व्यक्ति है तो उसकी हम शक्ति बता रहे हैं, प्रगटताएं दिख रही है विभाव की, प्रगटताएं दिख रही है अशुद्धता की, तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट मतलब कि देखो ऐसा होने का नेचर है, यदि नेचर नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, तो उस बात को बताया जा रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने काम दिए थे, एक तो आपको लिखने हैं विभाव के नाम।